हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी एक ब्लॉग बनाओ और हमें बताओ कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, उस बारे में आप जानकारी मेरे से लेना चाह रहे थे। तो मैं इस ब्लॉग में आपको बताना चाहूंगी कि मेरी लव मैरिज हुई है। तो और लव मैरिज से पूछना चाह रहे थे कि अपनी लव स्टोरी बताओ। तो लव स्टोरी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी लव मैरिज, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है। तो मेरी लव मैरिज है और लव मैरिज में शुरुआत होती है कि रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से। वो हमारा मेन पॉइंट है कि हमारा रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से ही लव मैरिज की शुरुआत हुई है, मतलब लव स्टोरी की शुरुआत हुई है। तो सबसे शुरू में मैंने इनको जो देखा था, तो जब रिलायंस स्मार्ट पॉइंट ओपन होने वाला था तो हमारे फॉर्म वगैरह भरे जाने थे। तो फॉर्म वगैरह भरने के लिए मैं रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में गई थी। तो वहां जाने के बाद मतलब अपने पापा को साथ में लेके गई थी, मेरे पापा गए थे साथ में। और वहाँ पे 3 लोग थे ये। तो 3 लोगों को तो इन्होंने मेरा फॉर्म भर रहे थे ये मेरा। फिर उसके बाद मेरे पापा चले गए, ड्यूटी उनको काम होता है, इंजीनियर है वो, तो वो चले गए। उसके बाद ये मेरा फॉर्म भरने गए और मैं ऐसे नीचे बैठ रही क्योंकि इतने सारे मतलब 3 लड़कों के बीच में एक लड़की अकेली बैठी है, थोड़ा अजीब वो डर सा लगता है। तो फिर उसके बाद में इन्होंने मेरा फॉर्म वगैरह भरा। फॉर्म वगैरह भरने के बाद में मैं चली गई, अकेली गई थी क्योंकि पापा हमारे ड्यूटी गए थे, तो वो चले गए थे मुझे छोड़ने के बाद में थोड़ी देर बैठ के। तो उसके बाद जब मैं रास्ते में गई तो मतलब फॉर्म वगैरह भरने के बाद कोई ऐसी वो थी कि अभी फॉर्म पूरी तरह से फिल नहीं हो पाया था। तो इन्होंने मेरा नंबर था, इनके पास में नंबर आ गया था फॉर्म की वजह से। तो इन्होंने रास्ते में कॉल की कि आप फॉर्म में जो है साइबर कैफे पे जाके ये दोबारा से एक फॉर्म और भरा जाना है, वहां से भरवाने का। ठीक है, मैं वहां से भरवा लूंगी फॉर्म वगैरह। जाके मैंने फॉर्म वगैरह वाली शॉप पे, मतलब इतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि न्यू न्यू वो थी। तो उन्होंने इनसे बात कराई मैंने कि ऐसे ऐसे। तो जैसे बोल देते हैं सभी को कि रास्ते में क्या मतलब कॉस्मेटिक की शॉप पे जाके बोलते हैं भैया, ऐसे बोल देते। तो मैं भी इनको भैया ही बोलने लगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे मुंह पे आता था तो मैं भैया बोलने लगी। मैंने कहा भैया लो बात कर लो इनसे। बात करी, उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल हो गया। फिर उसके बाद हमारा स्टोर ओपन 6 महीने के बाद हुआ। तो हमारी लव स्टोरी नहीं, मतलब बात ऐसी होने लगी, कभी काम के लिए बात हो जाती थी, फिर उसके बाद कभी नहीं, ऐसा चलता रहा। फिर हमारा जो बिजनौर है ना, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। और ट्रेनिंग होने पर क्या हुआ कि ट्रेनिंग से एक दिन पहले इनकी ट्रेनिंग पहले हो गई थी और मेरी ट्रेनिंग रुकी हुई थी। मतलब मेरी ट्रेनिंग 3-4 दिन के बाद होने वाली थी। इनकी 27 नवंबर की इंटर की ट्रेनिंग हुई थी और मेरी 30 नवंबर से शुरू हुई थी, 3-4 दिन पहले से। तो इन्हें थोड़ा सा ज्यादा जानकारी हो गई थी, 3-4 दिन पहले गए थे। तो मैं कभी आज तक ट्रेवल नहीं किया था, कभी घबराहट होती थी जाने के लिए। मैंने कहा बिजनौर ट्रेनिंग है, कैसे जा पाऊंगी, तो मुझे डर लगता था। तो मैंने इनको कॉल करके बोला कि भाई भैया मेरे को अकेले जाने में डर लगता है, तो कोई लड़की वगैरह हो तो मेरे को बता दो स्टोर में, मैं तो जानती नहीं हूँ। तो इनकी बात हो रखी थी, इनकी थोड़ा ज्यादा जानकारी थी। तो उन्होंने बोला कि एक लड़की और है स्टोर की, तो वो भी जाती है बिजनौर के लिए, तुम एक बार सर से बात कर लो, उनसे नंबर ले लो, फिर उनके साथ चले जाया करना। मैंने ठीक है। तो मैंने उनका नंबर लिया, बात की अनुष्का मैम। तो दोनों लोग, फिर हम लोग ट्रेवल करने लगे, हम जाने लगे साथ में, बस से जाया करते थे। तो वहाँ पे ये भी वहीं पे रहते थे क्योंकि ट्रेनिंग फिर साथ में होने लगी। इनकी सुबह 7 बजे से ट्रेनिंग हुई, हम लोग 8-9 बजे तक पहुँच जाते थे आराम से। तो वहाँ जाने के बाद मतलब इन्होंने जानकारी ज़्यादा हो गई थी, तो थोड़ा बहुत ये मुझे जानकारी देने लगी, तो मुझे भी जानकारी अच्छी होने लगी, जानकारी अच्छी होने वाली लगी। और फिर दूसरी चीज़, मैं बिलिंग पे कभी गई नहीं थी। ये बिलिंग कर चुके थे और मैंने मतलब पूरी ट्रेनिंग में बिलिंग नहीं की थी। बिलिंग मैंने जो सीखी है वो
शोरूम में आके सीखी, अपने वाले शोरूम में जो हमारा नजीबाबाद में है। तो फिर उसके बाद ट्रेनिंग चलती रही। ट्रेनिंग में एक दिन क्या हुआ कि उस लड़की के ना कुत्ते ने काट लिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रास्ते में जाते हुए, मतलब वो रास्ते से आ रही थी, उसके कुत्तों ने काट लिया। तो कुत्ते ने काटने के बाद में उसने कहा कि आज तो मैं जा नहीं पाऊंगी। तो मैंने बोला अकेले मेरी हिम्मत नहीं। जैसे जैसे करके बस में बैठ हुई, वो मना करने लगी, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। जैसे जैसे करके उसने बस में से भी उतार लिया मेरे को। तो उसने कहा कि हाँ वाले शोरूम पे चले जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं वहां चली गई। वहां जाने के बाद वो तो घर चली गई इंजेक्शन वगैरह लगवाने की वजह से। और फिर मेरे माइंड में एक सर बोलने लगे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी ट्रेनिंग रुक रही है। तो इनकी एक दिन यहाँ पे रहती थी बिजनौर, और एक दिन नजीबाबाद में रहती थी ट्रेनिंग। तो इनकी नजीबाबाद में थी उस दिन। तो इन्होंने बोला कि तुम नहीं जाना। पता नहीं अपनेत की वजह से कैसे इन्होंने बोला कि तुम मत जाओ कि तुम अकेले नहीं जाओगी। मैंने ठीक है, समझ में आ गया पता नहीं क्यों। तो फिर ऐसे ही मतलब चलता रहा। फिर उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग भी एक दो दिन जाने के बाद में हमें यहाँ नजीबाबाद भी बुला लिया गया। नजीबाबाद में हमारा जो शुरुआत में फिर बातचीत होने लगी। तो 2-4 दिन पहले ये बोलते हैं, मेरा मन पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला मैंने हमें तो कल साड़ी पहन के जाना है। तो फिर बातचीत थोड़ा ज़्यादा होने लगी जब ट्रेनिंग चलने लगी। ट्रेनिंग पे तो ये बोलते कि मैंने कहा, मैं मेरे मन में पता नहीं क्या क्वेश्चन आया, मैंने पूछा, मैंने कहा सबसे ज़्यादा साड़ी में कौन अच्छी लगेगी? सबसे ज़्यादा तुम अच्छी लगोगी। मैंने अच्छा। फिर ऐसी बात, फिर न्यू ईयर आया क्योंकि 30 दिसंबर को स्टोर ओपन हुआ था। तो फिर न्यू ईयर आया। तो न्यू ईयर वाले दिन मैंने सबसे पहले ब्लिंक की। और पर ब्लिंक जो की है वो इन्होंने सपोर्ट किया, मतलब इन्होंने बताया मेरे को, साइड में खड़े हुए थे, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ब्लिंक करो। पूरी हेल्प की इन्होंने। ब्लिंक वगैरह बहुत अच्छे से की मैंने। और फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही काम भी करते रहे। मैं इनकी हेल्प कर देती थी क्योंकि इनका सामने, मतलब हमारे आमने सामने ऐसा बिस्किट का वो इनका था, हमारा सेक्शन जो था वो नमकीन वगैरह का था। तो मैं इनकी ड्यूटी 2 बजे से रहती थी। तो मेरी सुबह के टाइम में सुबह 8 से 5 बजे तक की ड्यूटी रहती थी। तो उस बीच में मैं इनके सेक्शन ठीक कर देती थी। जब ये 2 बजे आते थे उससे पहले इनका सेक्शन क्लीन वगैरह करके डस्टिंग वगैरह सब कर देती थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जब ये आते थे। तो उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि मेरी जो लोटो चोको पाई का बॉक्स होता है ना, तो मैं थोड़ा वजन वगैरह नहीं उठाती। फिर स्टोर में क्या, वैसे भी वजन उठाने में लड़कियों को दिक्कत होती है। तो उसके बाद में वो एक कार्टन 2 दिन तक रखा रहा। लड़कियां वजन नहीं उठा पाती और मैंने कहा मैं उठाऊं कैसे, क्योंकि कार्टन इतना भारी। और 2 दिन तक रखा रहा। और फिर उसके बाद जो सर थे तो उन्होंने आके बोलने लगे मैम तुम्हारा सेक्शन है, तुमने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान क्या, मुझे इतना पता नहीं, इन्हें देख के मुझे इतना रोना आया बहुत ही ज्यादा। मैं रो के बैठी रही। सभी लोग मुझसे पूछने लगे ये क्या हुआ, कि सभी लोग, पिंकी मैम थी हमारे स्टोर की, वही पूछने गया। अनुषा मैम ने पूछा कि स्वाति मैम बताओ क्या हुआ, कुछ नहीं बता पाई। तो अगर आपको मेरा आगे का व्लॉग देखना है तो आपको पार्ट 2 में देखना पड़ेगा कि मैं क्यों रोई थी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। पार्ट 2 जरूर देखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें।